हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और मैं आज फिर आपके पास आया हूं। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था अपने टीजर्स में कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू गेट सक्सेस इन द इंटरव्यूज। So this video which I am going to show you how to get success is going to help you to achieve success in the whatever interviews you give. So anybody who is looking for a job, anybody who is in the final year of the bachelor's or the master's and looking for a job, or anybody wants to change the job, this is the right session for you to attend. I am going to give you small tips, and these small tips are going to help you to be successful in the interviews. So friends, are you attentive? Are you attentive? Do you want to listen? Let's start without wasting time. So friends, when we talk about how to get success, you see I am going to divide this session into 3 parts. The upper part, basically if you see the starting, it is going to be before interview, what are the things you have to take care. आपको इंटरव्यू से पहले कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इंटरव्यू के ड्यूरेशन में जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, वो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और बाद में इंटरव्यू के बाद जो है आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेरा जो सेशन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड आफ्टर द इंटरव्यू। ये 3 पार्ट्स में मैं अपने सेशन को डिवाइड करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और मैं आपको बताऊं, ये सब जो है, ये जो मैं करने वाला हूँ, ये एक मॉडल है। दिस इज अ यूनिक मॉडल विच आई हैव डेवलप्ड। यू सी there is a race going on, there are 2 people running and there is a race going on. 2 लोग भाग रहे हैं और इनके बीच में रेस चल रहा है। और मैं इस मॉडल का जो नाम रखा है, इसी वजह से मैंने नाम रखा है रैपिड मॉडल। ये जो रैपिड मॉडल है, ये रैपिड मॉडल जो है, ये आपको रैपिड सक्सेस दिखाएगा आपके इंटरव्यूज में। और जब आप सक्सेसफुल होंगे, यू विल गेट योर डिजायर्ड जॉब। RAPID, so just remember RAPID. Now these RAPID 5 things I am going to tell you after some time as we progress towards the session. So first thing which is there, friends, which I am going to tell you is R for research. Now you must be thinking that why in interview, ये इंटरव्यू में आपको रिसर्च की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों मैं रिसर्च के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये जानना बहुत जरूरी है किस रिसर्च की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो रिसर्च में पहली चीज है रिसर्च ऑफ द सेल्फ। पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके के इंटरव्यूज जो है मैं देना पसंद करूंगा, किस तरीके की मेरी एलिजिबिलिटी है। वो सारे रिसर्च इंटरव्यूज जो है वो जो है आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहला चीज है योर इंटरेस्ट फ्रेंड्स। आपका किधर इंटरेस्ट है, किस एरियाज में इंटरेस्ट है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि योर इंटरेस्ट, बेसिकली इफ यू सी डाउन हियर, ए पर्सन हु हैज डन बी फार्मेसी, जो बी फार्म करके आया हुआ है, उस बी फार्मेसी के बाद उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग में जा सकता है, वो रिसर्च में जा सकता है, वो मार्केटिंग में जा सकता है, वो सेल्स में जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास हैं। अब बात आती है कि उधर इंटरेस्ट किस में है। तो पहले आप ये जानिए, जो खास तौर से जो फ्रेशर्स हैं, पहले वो ये जाने कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। तो आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, जानिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। और वो बहुत जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, बिकॉज ये केवल जॉब की बात नहीं है, आपको अपना पूरा कैरियर बनाना है। आपको पूरा का पूरा लाइफ में उस प्रोफेशन में एंटर करके वो एक्सपीरियंस हासिल करते हुए अपना कैरियर बनाना है। इसलिए जो है आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तो पहले देखिए आपका इंटरेस्ट किसमें। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, आप R&D में जाना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तो पहली चीज जो मैं आपसे बात कर रहा था। दूसरी चीज जो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, वो है आपकी क्वालिफिकेशन। देखिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है। क्या वो क्वालिफिकेशन आपके पास है, या अभी आपको और क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, जिससे कि वो जो सीलिंग है ना, वो जो रुकावट है जिंदगी में, जो कैरियर में आ सकती है आगे जाके, वो आप अभी से दूर कर पाए। तो क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बहुत से लोग जो है नौकरी करते हुए भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करते हैं पढ़ते हुए भी। क्या आप वैसा करना चाहते हैं, या आप अभी वो क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी ये क्वालिफिकेशन हैं। तो एज पर द क्वालिफिकेशन जो आपका है, आप किस प्रोफेशन के लिए फिट बैठते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस उन लोगों का होता है ज्यादा जो रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन से आते हैं। तो अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो आपके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि लोग क्रॉस क्वालिफिकेशन में भी काम करते हैं, लेकिन आप अगर अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जाएंगे तो आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो ज्यादा होगी। तो ये एक चीज है जो ध्यान में रखने वाली है। दूसरी, कि क्वालिफिकेशन आपकी जो है उसके हिसाब से हम जॉब ढूंढें, उसके हिसाब से हम जॉब सर्च मारें। तीसरा चीज आ जाता है फ्रेंड्स, वो है आपका एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस जो है ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, आपने जैसे ये स्टेप्स चल रहा है, ये इंसान एक एक स्टेप करके ऊपर जा रहा है,
ये आपने जिंदगी में जो है एक्सपीरियंस पाया है, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, वो एक्सपीरियंस को हमें जो है यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इधर उधर जो है एक्सपीरियंस, कभी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, कभी सेल्स में काम कर रहे हैं, कभी मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, कभी सप्लाई चेन में काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है ना। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो सॉलिड एक्सपीरियंस आपका है, उसको भी देखते हुए आपको ढूंढना चाहिए कि कौन सा जॉब और कौन सा प्रोफाइल आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो अभी तक जो मैंने बात किया फ्रेंड्स, वो 3 चीजों का बात किया। वो 3 चीज क्या है? पहला है आपका इंटरेस्ट, दूसरा आपका क्वालिफिकेशन, और तीसरा जो है आपका, वो है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को भी देखिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी आपका एक एक्सपीरियंस है, और उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप उसमें भी जॉब ढूंढ सकते हैं। अगली बात जो मैं आपसे करने वाला हूं रिसर्च सेल्फ में फ्रेंड्स, वो बात आती है हमारी लोकेशन की। कई बार क्या हो जाता है कि हम नौकरी के लिए बहुत दूर लोकेशन पे चले जाते हैं, फिर 1-2 महीने बाद हमें रियलाइज होता है, यार ये तो लोकेशन मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे अपने घर पे जाना है, आई हैव टू गो बैक टू माई होम, और मे बी आई वांट टू गो टू अ डिजायर्ड लोकेशन वेयर आई हैव स्टडीड, जहां आपने पढ़ाई किया है वहां आप काम करना चाहते हैं। तो ये जो लोकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये भी देखिए कि जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपकी डिजायर्ड लोकेशन है, क्या आप उस लोकेशन पे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक काम कर सकते हैं। बिकॉज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके लिए लोकेशन चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो जब आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो लोकेशन का भी जो है वो आप जरूर ध्यान रखिए। इसके आगे की फ्रेंड्स बात आती है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा रिसर्च जो है, जो सेल्फ के ऊपर रिसर्च है, वो मैंने आपसे बात किया। योर इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन प्रेफरेंस, एज वेल एज कंपनी प्रेफरेंस, जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी प्रेफरेंस। कुछ लोगों की एक डिजायर्ड कंपनीज होती है कि मैं इस तरीके की कंपनी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में मुझे काम करना है, या मुझे इंडिया की टॉप कंपनीज में काम करना है। तो अगर आपकी ऐसा कुछ दिमाग में है तो आप कोशिश करिए कि उन कंपनीज में वैकेंसी ढूंढिए, वो भी आपके लिए जरूरी है। तो ये सेल्फ एनालिसिस होना आपका खुद के बारे में, ये भी बहुत जरूरी है। एक जॉब की एप्लीकेशन में फॉरवर्ड होने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये सारा जानना भी बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट बात आती है रिसर्च एक्सटर्नल। जो आप देखिए, मैं जो दूसरी चीज की बात कर रहा हूं वो है रिसर्च एक्सटर्नल। अब आप ये एरोज गिरते हुए देख रहे हैं, ये क्या है? कि आप जिस कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानिए। आप जिस कंपनी में एप्लीकेशन दे रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानिए, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखिए। आजकल जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनका सारा डेटा अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पे। आप उनके फाइनेंशियल्स जान सकते हैं, आप उनकी ग्रोथ जान सकते हैं। आप इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करिए कि ओवरऑल इंडस्ट्री, अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो कैसा कर रही है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो कैसा कर रही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। तो द थिंग इज, ट्राई टू नो अबाउट द इंडस्ट्री, ट्राई टू नो अबाउट द पर्टिकुलर कंपनी ऑफ दैट इंडस्ट्री, कि द कंपनी व्हिच यू आर अप्लाइंग, हाउ इज द कंपनी, वो कंपनी कैसी है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा है कि आप 2 महीने में, 3 महीने में कंपनी नहीं बदल सकते। तो इसके लिए आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है और इंडस्ट्री ओवरऑल कैसा कर रही है। इसके अलावा जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां क्या है। अब ये भी हो सकता है कि कंपनी ऐसी है कि जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, आपको लिस्ट थोड़ी लेंदी करनी पड़ेगी। ये मेरे पास 10 कंपनियां हैं, इस 10 कंपनीज में से मैं देखता हूं कि किस कंपनी में अप्लाई कर सकता हूं। तो डॉक्टर एक बात बहुत कंफर्म है कि एक्सटर्नल जो है रिसर्च जो है वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज एक्सटर्नल रिसर्च के बिना भी आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कल को आपको रिग्रेट होता है, वो भी बहुत जो है हानिकारक है आपके लिए। अब बात आती है कि और क्या, इसके अलावा और क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स, एक्सटर्नल रिसर्च में अगर हम बात करें तो मार्केट इमेज जो एक कंपनी का होता है वो भी बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि मार्केट में जो कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस मार्केट में कंपनी का इमेज क्या है, क्या इमेज है, उसका क्या पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ का पोटेंशियल है उस कंपनी के अंदर। तो वो आपको कैसे पता लगेगा? मैं आपको कुछ साइट्स बताता हूं, जैसे ग्लासडोर। आप ग्लासडोर पे जाइए, आपको उस कंपनी के बारे में रिव्यूज मिलेंगे। बहुत सारे लोग, उसके एम्प्लॉइज जो है रिव्यूज देते हैं, तो आपको अंदाजा लगेगा कंपनी कैसी है, कैसे वहां पर एम्प्लॉइज फील करते हैं। ऐसे ही इंडीड भी एक है। इंडीड में अगर आप जाएंगे तो आपको फीडबैक पता लगेगा कंपनी के बारे में, वो कंपनी कैसी है। इसके अलावा लिंक्डइन पे अगर आप जाते हैं तो लिंक्डइन पे भी आपको पता लगेगा कि उस कंपनी के अंदर कैसा लोग काम करते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एक्सपीरियंस है, वो भी आपको पूरा का पूरा पता लगता है। तो एक रिसर्च, एक कंपनी के बारे में जो रिसर्च है, काफी बार आपको लिंक्डइन पे भी काफी फीडबैक्स वगैरह मिलते हैं लोगों के, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा जो है आप डेटा इंटरनेट पे खोज सकते हैं। इसके अलावा अपने नोन लोगों से कोशिश करिए, वो लोग जो उस कंपनी में काम करते हैं, अगर आप उनसे जाके पूछते हैं वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें पता लग सकती हैं। लेकिन एक बार आप जांच परख के अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो एक एक्सटर्नल रिसर्च उस कंपनी के बारे में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, वो भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसके अलावा बात आती है कि फ्यूचर
जो फ्यूचर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो कैसा है उस कंपनी में। ऐसा तो नहीं है कि आप जाएंगे उसके बाद आप स्टैग्नेंट ग्रोथ हो जाएगा। देखिए हर कोई जीवन में ग्रो करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे प्रमोशंस हो, 2 साल में 3 साल में प्रमोट हूं। तो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उस कंपनी में कैसे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए भी क्या है, उसके लिए आप देख सकते हैं, अगेन अगर आप वेबसाइट्स पे जाएं जैसे लिंक्डइन पे, आप देख सकते हैं लोग कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी प्रमोशंस लोगों के वहां पर हो रहे हैं, वो आपको लिंक्डइन पे पता लग जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा बाकी के लोग जो हैं वहाँ पर जो काम करते हैं, अगर आप उनसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जाके पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर ग्रोथ लोगों की कैसी हो रही है। क्योंकि देखिए सैलरी तो ज़रूरी है, लेकिन लाइफ में ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैरियर ग्रोथ के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कंपनी आपके लिए अप्रोप्रिएट है नहीं है। फिर बात आती है बॉस, वो है आपका बॉस, क्योंकि बॉस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जानना कि कौन आपका बॉस होगा, अगर आपको पता लग जाए, बहुत सी सिचुएशंस में हमें नहीं पता लगता है, लेकिन अगर आपको पता लग सकता है कि आपका बॉस कौन है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए कौन है, कैसे है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लिंक्डइन पे आप अगेन जाके प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं, और बाकी के वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाकर अगर आपको प्रोफाइल मिल जाता है, तो आप अपने बॉस के बारे में या बाकी लोगों से भी पूछ के आप जान सकते हैं। बिकॉज यू हैव टू लिव विद योर बॉस, दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड, कि अगर आप एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अपने बॉस के साथ ही जो है जीना है, तो एक उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप बात करें तो लास्ट में एक और चीज़ आती है, कल्चर ऑफ द कंपनी। देखिए हर कंपनी का एक कल्चर होता है, अब आप उस कल्चर में फिट बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का कल्चर क्या है। अब वो कल्चर ऑफ द कंपनी जानने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप देखिए कि आपका जो वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स काम करते हैं, जो वहाँ पर लोग हैं वो कैसे हैं, है ना, आपको वहाँ का माहौल अगर पता लग पाए, है ना। मैंने आपको एक बताया कि ग्लासडोर से भी आपको पता लगता है, वो भी वहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स होती हैं कि कंपनी में कल्चर कैसा है, वो भी आप जानकारी ले सकते हैं, और फीडबैक जो है वो भी आप जो है लोगों से ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, एक रिसर्च इंटरनल जो मैंने आपको बताया और एक एक्सटर्नल रिसर्च की बहुत ज़रूरी है बिफोर यू अप्लाई फॉर ए जॉब इन एनी ऑफ द कंपनीज। इस पहले अगर आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा एक रिसर्च करना, इंटरनल अपने बारे में जानना और कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ, यू विल मूव इनटू अ राइट जॉब। आप एक सही जॉब के अंदर मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज। तो अगर कंपनी का परफॉर्मेंस में जो एक्सटर्नल फैक्टर बात किया, मार्केट इमेज और पोटेंशियल का, आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सर्वे आपने कंपनी के बारे में किया, और कल्चर ऑफ द कंपनी, अगर ये सारी चीज़ें आपने करी हैं तो डेफिनेटली जो है आपको उस कंपनी में अप्लाई करने में जो है आसानी रहेगी, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये रिसर्च एक्सटर्नल के बारे में जो मैं बात कर रहा था, ये भी बहुत क्रूशियल है। और इसके अलावा जो मैं बात करने वाला हूँ वो रिज्यूम के बारे में बात करने वाला हूँ, और ये रिज्यूम के बारे में जो मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, ये मैं अपने अगले सेशन में बात करूंगा कि एक इफेक्टिव रिज्यूम कैसा होता है और उस रिज्यूम को कैसे बनाया जाता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अपने अगले सेशन में बताऊंगा। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मेरे अगले सेशन का, जहाँ पर मैं आपको रिज्यूम मेकिंग के बारे में बताऊंगा कि रिज्यूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे आप रिज्यूम बनाएं, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अपने सेशन में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं जो है आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है, मैं आपका मास्टर ट्रेनर हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब कर पाएँ या आप उस पर कमेंट कर पाएँ, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर मी एंड आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू रिलेटेड टू इट। और एक सीरीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको केवल आर कवर किया रैपिड मॉड्यूल में। आर मीन्स रिसर्च विच वॉज सेल्फ रिसर्च एंड एक्सटर्नल रिसर्च। मेरे जो आने वाले मॉड्यूल्स हैं वो आप सबसे पहले देख पाएंगे अगर आप मुझे सब्सक्राइब करें या लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन आपको मेरा वीडियो देखने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आगे की भी वीडियो देखें। थैंक यू।